यह तीनों आखिर कौन थे, क्या थे इनकी पहचान, जो इतिहास में इन्होंने अपनी छवि निर्माण की? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और राजा शिव छत्रपति। आप इस वीडियो में देखेंगे इन पराक्रमी वीरों की विजय गाथा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा इन वीरों का इतिहास, इनका पराक्रम, इनका बलिदान और इनका शौर्य। आखिर क्यों भारत के इतिहास में इन तीनों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए? भारत का पहला महान योद्धा और दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक, जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान। 7 फुट 4 इंच के इस योद्धा का जन्म 1 जून 1149 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर गुजरात में हुआ। इनके माता का नाम कर्पूर देवी। वह बचपन से ही प्रतिभाशाली बालक थे। कहा जाता है कि वह आंख पर पट्टी बांधकर अचूक निशाना साधने में माहिर थे। जब उनकी पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने 11 साल की उम्र में ही अजमेर के राजगढ़ की गद्दी को संभाला। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। अपने राज्यकाल में उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार दिल्ली के सीमाओं तक कर दिया। अजमेर की महारानी कर्पूर देवी अपने पिता अंगपाल की इकलौती संतान थी। अंगपाल जी के मृत्यु पश्चात उत्तराधिकारी युवराज पृथ्वीराज को दिल्ली के गद्दी पर बिठाया गया। राज्याभिषेक करवाकर दिल्ली का कार्यभार सौंपा गया। पृथ्वीराज जी की सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बूते उन्होंने 16 युद्ध जीते और एक भी नहीं हारे और अपने साम्राज्य के विस्तार करते हुए चले गए। अपने राज्य के विस्तार को लेकर पृथ्वीराज चौहान हमेशा सजग रहते थे और इस बार अपने राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने पंजाब को चुना। इस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का शासन था। गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर शासन नामुमकिन था। इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज चौहान जी ने अपनी विशाल सेना को लेकर गौरी पर आक्रमण कर दिया और पंजाब प्रांत अपने आधिपत्य में ले लिया। परंतु अंत में कुशल घुड़सवारों की कमी, राजा जयचंद्र की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में मोहम्मद गौरी से हुआ 17वां युद्ध वो हार गए। अंत मोहम्मद गौरी ने उनको बंदी बनाकर उनकी आंखों में गर्म लोहे की सलाखें डाल दी और उन्हें अंधा कर दिया। मोहम्मद गौरी देखना चाहता था अंधे पृथ्वीराज अब भी तीर चला पाएंगे या नहीं, और उन्होंने तीर कमान पृथ्वीराज के हाथों में दे दी। क्षण का भी विलंब न करते हुए अचूक लक्ष्य से पृथ्वीराज ने तीर चलाया और मोहम्मद गौरी जगह पर ढेर हो गया। इसके पश्चात अपनी दुर्गति से बचने के लिए उन्होंने अपनी जीवन लीला 11 मार्च 1192 में समाप्त कर दी। देखते हैं भारत के दूसरे शूरवीर, जिनका नाम था महाराणा प्रताप सिंह, जिनका जन्म हुआ 9 मई 1540 में मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले पर। उनके माता का नाम महारानी जयवंती बाई और पिता का नाम उदय सिंह। वो राजपूत परिवार से थे। उनका अकबर के साथ कई बार युद्ध हुआ, पर आखिर तक अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। उनकी ऊंचाई 7 फुट 5 इंच थी और उनके घोड़े का नाम चेतक था, जो सबसे तेज भागने वाला घोड़ा था। उनके कवच का वजन 70 किलो, जूते का वजन 10 किलो, भाले का वजन 80 किलो और दोनों तलवारों का वजन 10-10 किलो का था। एक बार अब्राहम लिंकन भारत आ रहे थे, तभी उनकी मां ने उनसे कहा कि आते वक्त मेवाड़ की मिट्टी साथ ले आना, जिस मिट्टी में राणा प्रताप जैसे शूरवीर पैदा हुए, जिसने पूरा भारत देश जीतने वाले औरंगजेब को छोटे से प्रांत को जीतने से रोका और कभी न हारा। 18 जून 1556 की हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में आप सभी को पता ही होगा। अपने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही परमवीर और महाशक्तिशाली योद्धा महाराणा प्रताप एक बार शिकार पर गए थे। वहां शिकार के दौरान उन्हें चोट लगी और मेवाड़ के चावड़ गांव में 19 जनवरी 1597 में 56 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे शूरवीर योद्धाओं को शतशः प्रणाम। जब उनकी मृत्यु की खबर अकबर को मिली तो वो भी दुखी होकर बोला कि मुझे दुख है कि मैं जीते जी मेवाड़ के महान सपूत महाराणा प्रताप को हरा ना सका। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में 19 फरवरी 1630 में हुआ। मां जिजाऊ और पिता शहाजी राजे के पुत्र स्वराज्य का निर्माण करने के लिए 16 साल की उम्र में ही तोरना किले पर महादेव जी के मंदिर में मुट्ठी भर मावला के साथ
स्वराज्य स्थापन करने की प्रतिज्ञा ली। शत्रु को गनिमी कवा पद्धति से धावा बोलकर और शत्रु को कुछ समझने से पहले ही धूल चटा देना, यही इनकी युद्ध नीति की खासियत थी। इसी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली से उत्तर तक मराठों का एक संघ स्वराज्य प्रस्तापित किया। इतिहास में इनके बहुत सारे कारनामे बहुत ही मशहूर है, जैसे आगरे से पलायन, लाल महल में जाकर शाइस्ते खान की उंगलियां काटना, अफजल खान के डर से उनकी संधि की बात करना और उनका वध करना, अंग्रेजों जैसे समुद्र मार्ग से आई शत्रुओं को शह और टक्कर देने के लिए भारत में पहला आरमार दल का निर्माण करने का श्रेय भी छत्रपति शिवाजी महाराज को जाता है। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। गर्व की बात यह है, विदेशों में मैनेजमेंट के छात्राओं को आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज दी मैनेजमेंट गुरु भी पढ़ाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 3 तलवारें थी, भवानी, जगदम्बा और तुलजा। इनमें से जगदम्बा तलवार आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम की शान है। इनके आधिपत्य में 300 से अधिक किले थे, जिनमें से रायगढ़ स्वराज्य की राजधानी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 हनुमान जयंती के दिन दोपहर 12 बजे हुई। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारत के वो वीर योद्धा जिन्होंने अपने मातृभूमि के रक्षण के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इनमें से कौन सा योद्धा सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।